तुर्की सीरिया में भूकंप की वजह से 7,800 से ज्यादा लोगों की मौत, पीड़ितों की चीख बयां कर रही सारे हालात। आज लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। दोपहर 3:30 पर लोकसभा में बोलेंगे पीएम। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। दस फरवरी को पीएम मोदी का यूपी दौरा। सुबह 10 बजे लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी पर राहुल गांधी के बोल पर सियासी बवाल। केशव प्रसाद बोले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वापस ले अपना बयान। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी करने की मांग। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह की मांग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गाजीपुर दौरा। आज दिवंगत भाजपा नेता प्रभुनाथ चौहान के घर जाएंगे केशव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का खबर उत्तर प्रदेश में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सप्ता झा। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी स्थानीय निकाय महासंघ 9 फरवरी को बैठक होगी। निकाय कर्मचारियों के मांगों के समाधान के लिए बैठक होगी। प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। यूपी स्थानीय निकाय महासंघ 9 फरवरी को बैठक होगी। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी स्थानीय निकाय महासंघ 9 फरवरी को बैठक है। निकाय कर्मचारियों के समाधान के लिए ये बैठक होगी। प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। यूपी स्थानीय निकाय महासंघ 9 फरवरी को बैठक। पथराव में कोतवाल सहित 2 सिपाही घायल। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जब एक परिवार अपने बच्चों व महिलाओं के साथ पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पर अपनी जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया और उनसे न्याय की फरियाद की। तस्वीरें पुलिस अधीक्षक कार्यालय के परिवार व छोटे बच्चे के साथ न्याय की फरियाद करने आए ये युवक जय बहादुर सिंह, जो कि जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र के अमाव के दिसौती गांव के निवासी हैं। इन्होंने 2001 में अमावा गांव में एक जमीन नीलामी में खरीदी थी। कल देर रात भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप यादव अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन पर खड़ी दीवार गिराने लगे। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो दिलीप उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग खड़े हुए। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन पुलिस के रवैये से नाखुश होकर परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक से न्याय मांगने उनकी चौखट पर पहुंच गए। 2001 में जौन है जमीन नीलामी में ले रहे और हमारा आदमी बीमार रहा। हमारे जौन है बहुत दिक्कत परेशानी रही, हम बीमार रहे, नहीं वो पे कुछ कह पाए। अब लड़का जौन बेरोजगार हैं, जो पे दुकान दौरी करे चलत कि कुछ बनवावा जाए तो जौन है भाजपा के नेता बने घूमत है और पीछे से उनका सपोर्ट। अरे जौन है अहिर दिलीप यादव जौन है कहा थी कि तौन या हमारा है, बहुत दिन से उस पर नज़र धरे हैं। कहा थी मैं घर के सामने है हमारा है, हम जौन है यही बारे कब्जा नहीं करे देते कि इनका सबका भगा दे तो हमारा कब्जा हो जाए। खबर बहराइच से है, जहां प्रभारी मंत्री संजय निषाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और कई विभागों द्वारा लगी प्रदर्शनी स्टॉल का निरीक्षण करने के साथ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर करारा हमला बोला। संजय निषाद ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म के खिलाफ हैं, जो अधर्मी हैं। अधर्मी लोगों को जनता जानती है। निषाद इकट्ठा हो गए हैं। भगवान राम और निषाद का मिलन हो गया है। निषाद राज्य का किला बन रहा है। भगवान राम से गले लगी मूर्ति बन रही है। उसी तरह से बीजेपी ने गले लगाया जो उन्हें रास नहीं आया है। ये सब कैसे इकट्ठा हो गए? भगवान राम के नाम पर गोली चलाने वाले मंदिर पर गोली चलाने वाले और बोलने वाले को जनता जवाब देती है। समझ गए। और अधर्मी लोगों को जनता एक भारत जो है ये भारतीय संस्कृति का पोषक रहा है। धर्म से व्यक्ति शांति पाता है, भविष्य बनाता है, जनता में एक एकरूपता लाता है।
ये हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। ये निषाद इकट्ठे हो गए हैं, भगवान राम और निषाद राज का मिलन इकट्ठा हो गया है। एक निषाद राज का किला है वो बन रहा है, भगवान राम की और निषाद राज की गले लगे मूर्ति बन रही है। उसी रामायण के आधार पर लाखों लाख निषाद इकट्ठे होकर हाथी साइकिल पंजा का बटन छूना बंद कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया। उसके साथ हम लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं। इन्हें रास नहीं आ रहा कि निषाद लोग भगवान राम के भक्त के रूप में पूजन कर रहे हैं और ये भगवान राम पर टिप्पणी। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जनपद कासगंज के प्रभारी मंत्री बनने के आज पहली बार कासगंज पहुंचे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद शोरो गेट स्थित होटल हेवन 11 में आयोजित अमृत काल बजट को लेकर हुई संगोष्ठी में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को हॉल में ही आए बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट सभी को जोड़ने वाला बजट है और भविष्य में बहुत ही लाभ होगा, खासकर युवाओं को। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जनपद कासगंज के विकास के लिए जिला योजना में प्रत्येक स्तर के प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिससे कासगंज जनपद का समुचित विकास हो सकेगा। राज्य मंत्री ने मामू स्थित जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों को मरीजों का हर संभव बेहतर उपचार करने के निर्देश भी दिए। सारी चीजों को ऊपर जितनी भी विकास को लेकर के इस तरह की योजनाएं हैं और कोई भी अगर इस तरह की उसमें आपत्ति है, कोई भी तरह की इस तरह की व्यवस्था है, एक समीक्षा बैठक आज रखी गई है। इन सारी समीक्षा बैठक में इस बिंदुओं को लेकर के हम सब चर्चा करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि समाज के और आम जनता के हित के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अगर किसी जांच की वजह से वो रुका हुआ है तो जो भी दोषी हैं अगर उसमें उसको जांच को पूरा करते हुए और जो भी दोषी हैं उनको सजा देते हुए इन विकास के कार्यों को पूर्ण किया जाए। औरैया जिले के ब्लॉक में एक कार्यक्रम में पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं सहित जिलाधिकारी एसपी की मौजूदगी में सबसे पहले 30 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पहुंचकर महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम, बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाया। वहीं मंच पर बीजेपी की तारीफ करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि मैं गलत कर सकता हूं, अधिकारी गलत कर सकता है, पर पीएम मोदी और सीएम योगी गलत नहीं है, वह ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का मान बढ़ाया है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने न सिर्फ सफाई कर्मियों के पैर धोए बल्कि आदिवासी जाति की महिला को राष्ट्रपति बनाया। किसमें शामिल एक तो तिरंगा झंडा फहराना था, आज उद्घाटन हुआ। वास्तव में सौरभ जी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो देश का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, और स्वामी विवेकानंद जी जो सपना देखा था कि मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठकर पूरी दुनिया को दिशा दे, देश के ऋषि मुनियों ने, तपस्वी। खबर संभल से मामला बनियाठेर थाना इलाके के कोकावास पुल के पास का है, जहां पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुरादाबाद जनपद के गौकश गुलाम और बिलाल गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों गौकशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों पर 25,000 का इनाम घोषित था। गिरफ्तार गौकशों के कब्जे से पुलिस को 2 तमंचे, कार, पशु वध के औजार एवं कार की डिग्गी में छिपा कर ले जाया जा रहा है एक बछड़ा मिला। वहीं मुठभेड़ के दौरान गौकशों के 3 साथी भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। आज सुबह ये थाना बनियाठेर के अंतर्गत कोकावास पुल के पास में ये 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में ये घायल हुए हैं। इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। इस क्षेत्र में कुछ गौकशी की घटनाएं इसके ग्रुप के द्वारा की गई थी, तो उसमें ये दोनों भी शामिल थे। जब इनकी रैकी की गई तो इनको रोका गया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की गई। तो जवाबी कार्रवाई में इन दोनों के पैर में गोली लगी। एक कांस्टेबल के भी
घायल हुआ है। जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हैं इनके नाम बिलाल और गुलाम हैं। ये दोनों कुंदरकी थाना क्षेत्र मुरादाबाद के रहने वाले हैं। खबर बांदा से है। बालू माफियाओं से परेशान पीड़िता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उसके खेतों से रात में बालू भरे ट्रैक्टर निकलते हैं। अवैध बालू भरे ट्रैक्टर निकलने से खेतों में बोई फसल बर्बाद हो गई है। पीड़िता ने कहा पूर्व में एसडीएम नरौनी और स्थानीय पुलिस से भी माफियाओं की शिकायत कर चुकी है। बालू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता का आरोप है कि माफियाओं खेतों से अवैध बालू भरे ट्रैक्टर निकालने से मना करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हैं। जिलाधिकारी ने पीड़िता को न्याय का भरोसा दिलाया। पूरा मामला नरैनी तहसील अंतर्गत महमाई गांव का है। जो खेत के फसिल है उससे निकाल रहा है बालू, फसिल दुबे थे, हमने मना किया। बोई बुआई फसल सरसों बोए थे तो मार करके निकाल रहा है रात में चोरी से अवैध बालू। और हम थाने गए तो FIR नहीं हमारी दर्ज की गई। नरैनी डीएम को भी दिया है, 2-4 दिन हो गए, हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई। और हम मना करते हैं तो रात में कट्टा लेकर के धमकी देता, चटाई करता हूँ, जान से मार देने की धमकी देता है। दादू है, मतलब दादू माफिया है। थाने गई थी, वहाँ क्या कहा थाने वाले? उन्होंने कहा 1-2 दिन तो कहा कि कर रहे हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं। इसके बाद कहा हम दोनों पक्ष का देंगे। हम बोले सर हमारा क्यों दोगे? बोले तुम रात में उन्हें क्यों रोका? खबर सोनभद्र से है। बीते रात नक्सलियों के एक समूह एवं चौपन थाना प्रभारी लक्ष्मण पर्वत और उनकी टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में थाना प्रभारी लक्ष्मण पर्वत बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में नक्सली के पैर में गोली लगी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासन के अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इससे तालाबों का गहरीकरण कर पानी की उपलब्धता बढ़ाना है एवं सौंदर्यीकरण कर ग्रामीणों को पिकनिक स्पॉट सब बनाकर समरसता का माहौल बनाना। लेकिन इस योजना में ग्राम प्रधानों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया। मामला ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत लखनपुरा का है, जहां तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। 22 लाख की राशि से मनरेगा योजना के तहत इस तालाब का घटीकरण और सौंदर्यीकरण होना था, लेकिन पुरानी बनी हुई सीढ़ियों का रंग रोमन कर घटिया मटेरियल में चबूतरा बना दिया और 22 लाख रुपए इस छोटे से तालाब पर खर्च होने दर्शा दिए गए। 9 महीने बाद आज हालात ये हैं कि पूरा तालाब पर बना चबूतरा उखड़ चुका है। योजना का विवरण देने वाला संकेत का बोर्ड भी टूटा पड़ा है। गहरीकरण भी तालाब का नहीं किया गया। साथ ही नरेगा मजदूरों ने जो काम किया उन्हें भी पूरा पैसा नहीं दिया गया। इसमें तो पहले प्रधान ने जो किया था उसी पे रंग रोगन किया गया है और इनमें जो नया बना है उसकी नए की ये स्थिति है और यहाँ कोई विकास हुआ है न कोई विकास होने का उम्मीद दिखा रहा है। क्या लगता है आपको? 22 लाख रुपए लगाए गए हैं इसमें, लगता है 22 लाख में हमें 22,000 दिखाई नहीं दे रहे। बंदर बाट हुआ है, बस केवल दिखावा हुआ है। पता नहीं किया। अच्छा, क्या हुआ फिर? पैसा नहीं आया, 24 दिन का 24 दिन के पैसे नहीं आए हैं।
क्या कहते? 9 महीना हो गए, कल डाल दिए जी डालते नहीं है, देते ही नहीं। कौन है आपके प्रधान? प्रधान जी है शक्ति। अच्छा, उनकी पत्नी है प्रधान? हो। कौन, रूपा देवी है? हाँ साहब। हो। कौन है? उनकी रूपा है। अच्छा, तो पैसे नहीं डाले अभी? साहब बिल्कुल नहीं डाले। ऐसे कितने मजदूर हैं जिनका पैसा नहीं? 20-25-30 आदमी। सरोवर योजना के अंतर्गत ललितपुर जनपद के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत लखनपुरा में एक अमृत सरोवर तालाब बनाया गया था, जिसकी लगभग अनुमानित कीमत 22 लाख रुपए, और जो 9 माह बाद इस हालात में है कि यहाँ कोई काम कभी हुआ ही नहीं। आप देख सकते हैं कि इस चबूतरे की हालत क्या बयां कर रही है। वहीं जिस पर योजना की राशि लिखी हुई है वो भी टूटा पड़ा हुआ है, और कहीं भी यहाँ आपको सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप चारों तरफ देख सकते हैं तालाब के कि कहीं भी सौंदर्यीकरण कहाँ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार राजस्व और सरकारी पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? ललितपुर से के न्यूज के लिए शैलेंद्र जैन। खबर अलीगढ़ से है, जहां दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर दूल्हे ने बारात न लाने का मामला सामने आया है। वहीं दूल्हे द्वारा बारात न लाने पर दुल्हन थाने पहुंची और दूल्हे के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र दे दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ गई। दूल्हा पक्ष को थाने में बुलाकर सुलह कराते हुए दूल्हा व दुल्हन की शादी थाने में करवाई गई। वहीं यह शादी अलीगढ़ जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। दुल्हन चंचल ने बताया कि उसके पिता राजेश ने जेवर निवासी युवक मुकेश के साथ 1 साल पहले उसकी शादी तय की थी। चंचल के बताया अनुसार सोमवार 6 फरवरी को उसकी बारात आनी थी, लेकिन दूल्हे ने अचानक कार की मांग करते हुए शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दूल्हा पक्ष को थाने बुलाया और सुलह करवाते हुए थाना परिसर में विवाह संपन्न कराया। बारात आने वाले थे साउथ से जेवर के पास। कितने दिन पहले रिश्ता तय करा था आपने? रिश्ता मेरा साल बाद तय किया था सर। 5-6 महीने पहले गोद भरी गई है लड़की की। कोई लेन देन की बात? सब पहले लेन देन की बात कुछ नहीं थी, रोटी बेटी थी हमारी। अच्छा, फिर उसके 4 दिन पहले इन्हें मना करा साहब हमें पूरी गाड़ी चाहिए या पूरी गाड़ी नहीं तो बुलेट दीजिए। अच्छा, इस बात से इन्होंने मना करा है। मेरा नाम चंचल है। मैं थाने तक इसलिए आई क्योंकि लड़का शादी नहीं कर रहा था, वो दहेज के लिए उसे कार चाहिए थी। तो कितने दिन पहले आपका रिश्ता तय हुआ था? ये 1 साल हो गई। अच्छा, फिर वजह क्या थी? कार मांग रहा था, वो कार नहीं थी, हमने इसलिए लिया है बारात लेके। तो आपने कोई एप्लीकेशन या कुछ ऐसा थाने में दिया? एप्लीकेशन दी थी। फिर अब शादी के लिए राजी हो गया? कब बारात आनी थी? कहाँ से बारात आनी थी? आज बारात आनी थी। कहाँ से आनी थी? जेवर चंबल से। क्या नाम था लड़के का? मुकेश सागर। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक शादी समारोह में पहुंची वहीं भाजपा व हिंदू नेता साध्वी प्राची जमकर बरसी। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे पल्लवी पटेल बहन जी हो, रामायण नहीं पढ़ी तो पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम हिंदू धर्म में जन्मो हो। बहन जी, मैं कहना चाहती हूँ कि इन लोगों की औकात नहीं है किसी दिन खड़े होकर कि एक आयत के बारे में जरा बोल करके दिखाए, कुरान और बाइबल पर बोल करके दिखाए। यह हिंदू बहुत सहिष्णु और मेरे भाई इसलिए कुछ भी कह सककर चले जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चिंतन राष्ट्र हित में नहीं है, देश हित में चिंतन होना चाहिए। कि कुछ लोग सुर्खियों में रहना चाहते हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, बिल्कुल चुप बैठे थे ना, चाहे पल्लवी पटेल बहन जी हो, रामायण नहीं पढ़ी तो पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम हिंदू धर्म में जन्मी हो बहन जी। और मैं कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, इन लोगों की औकात नहीं है कि किसी दिन खड़े होकर के एक आयत के बारे में जरा बोल करके दिखाए, कुरान पर जरा बाइबल पर बोल करके दिखाए। ये हिंदू बहुत सहिष्णु है मेरे भाई, इसलिए कोई कुछ भी कह करके चला जाता है। रामचरितमानस पर चल रहे सियासी बयान के बाद अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वर्ण और जाति और
जाति व्यवस्था पर बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। उनके द्वारा दिए गए बयान के बाद ब्राह्मणों में नाराजगी दिखनी शुरू हो गई। वहीं इस मामले में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। के न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम मोहन भागवत के बयान से सहमत हैं और हम सभी धर्मों ग्रंथों का सम्मान करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को लोग अपने अपने चश्मे से पढ़ रहे हैं। एक एक शब्द के कई कई मायने होते हैं। मैं बाबा साहब के संविधान को मानता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो सही कहा है। जाति बनाने वाला व्यक्ति अपने को ऊंचा बनाया। और दूसरी चीज उनका जो कहने का तात्पर्य है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय चारों चीज समायोजित किया है। तो वो चीजें सबको नहीं मिल रही है। जो जाति के शिकार हो गए हैं, वर्ण व्यवस्था के शिकार हो गए हैं, इसका नुकसान देश को हुआ है। यही बात वो कह रहे हैं, तो सही है कह रहे हैं। अब भाई हमसे ज्यादा वो लोग समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन भगवान राम के कृतित्व और व्यक्तित्व को किसने लिखा? भगवान राम ने तो नहीं लिखा, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। उसी तरह कृष्ण भगवान को उन्होंने नहीं लिखा। उसी तरह जो चीजें भगवान ने जाति नहीं बनाई, भगवान ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई। अगर ऐसा है तो पंडित जी के खेते में ज्यादा बरसात हो, बाबू साहब में उससे कम हुई, बैस के खेते में और कम हुई, और शूद्र के खेते में और नहीं हुए। ऐसा तो है नहीं। सूर्य की धूप सबको एक बराबर लगती है। भगवान ने तो नहीं बनाई जाती, बनाई तो इंसान ने नहीं। तो जो बनाया, मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो पंडित ने बनाई, अपने को ऊंचा लिखा। अब वहीं आप देखिए, चाहे आप राजपूत से शुरू करिए और निचली पादान तक चले जाइए, हेला कुजड़ा तक चले जाइए, सारे लोग पल्लगी करते हैं ना पंडित जी को। तो क्या साबित करता है? देखिए, अब वो विद्वान कौम है, किसको क्या बना दें। पूरा देश मोहन भागवत जी के इशारे पर चल रहा है। देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री, सब तो वही माथा टेकते हैं। अगर ये दर्द है तो तहसीलों में जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, वो जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें। जिसके नाम के आगे पीछे जाति लिखी है उसको खत्म कर दें, अपने आप ही व्यवस्था खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए, राजनीति तो सब वोट के लिए हो रही है, सही बात तो ये है। वो ऐसे महापुरुष की जयंती में गए थे संत रविदास महाराज, जो जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पे। अब वहां गए, अब वहां जाने के बाद उस व्यवस्था के वो लेकर के बोलना पड़ेगा। भाई अब अगर बरही में जाएंगे तो सोहर तो गाना पड़ेगा ना। तो वहां गए तो अपना उस व्यवस्था पर बोलना पड़ा, तो वही व्यवस्था पर बोले हैं। नहीं, आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि ब्राह्मण तो पूरी तरीके से भाजपा के साथ में था। क्या इसके बाद वो उनसे नाराज होगा? कहता हूं नहीं, नाराज हो कहाँ जाएगा? अखिलेश कहीं जाएगा? वो कभी अखिलेश को सीएम नहीं चाहेगा, पीएम नहीं चाहेगा, वो खुद बनना चाहता है। तो काहे नाराज होकर कहाँ जाएगा? दुइया ना पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।